गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इस तरह चर्चा करते उधर से एक बर्तन बह जाते, उनको पता नहीं लगता। वैसे मोटे दिमाग के थे, गिनती गिनती कावा नहीं थी। और जितने शेष बचे होते उन्हें मांझ धो कर अल्लाह कर रख देते। ऐसे कपड़ों का करते, वो भी बह जाते कुछ। तो जो जिसका बर्तन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, वो दुखी हो जाते और कहते भाई नल नील आप ये सेवा ना करो हमारी, क्योंकि हम अब कहाँ से लाएं, हमने तो रहना 4-5 दिन यहाँ पर, बर्तन कहाँ से लाएं, दूसरे कपड़े नहीं। तो उनको 1-2 बार कहा, वो कहते ठीक आगे ध्यान रखेंगे। वो फिर वही व्यवस्था। फिर उन्होंने कहा गुरु जी से बता दी एक दिन कि महाराज जी आपके सेवादार अपने भक्त हैं, ये हैं तो अच्छी आत्मा, परंतु ये बोले बाले। तो दूसरे जो और भी सेवादार जाते थे वो बताते आकर के ये बातें करने लग जाते हैं, ध्यान नहीं देते और वो बह जाते हैं इनके। हमने कह भी लिया इनको कई बार। तो उन्होंने कहा जी गुरुजी इनको कहो हमारी सेवा ना करें, हमारे तो कोई कपड़े नहीं है, कपड़े चले गए, ऐसे हो गया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम छोड़ दो, इनकी सेवा ना करो, तुम और सेवा कर लो। तो उन्होंने चरणों में पड़ गया, माफी मांगी, क्षमा याचना की, गुरुदेव हमारी सेवा ना छीनो। वो डर गए कहीं गुरुजी नाराज हो गए और तुम्हारे ऊपर फिर आपत्ति आ जाएगी, यह सेवा नहीं करी था। तो चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोए। वो डरे हुए थे कि कहीं फिर वो विपत्ति आ गई तो मर जाएंगे। तो समझ गए परमात्मा भी अंतर्यामी थे। कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, करो सेवा तुम। और आज से आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे जल में। बरसरों की तो बात क्या है। तो वो आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने। पहले कांसी धातु के, कांसी धातु थी, उसके थाली बेले हुआ करते और उसको वो पानी में डूबा करते, वो रह ही नहीं सकते। तो परमात्मा ने उस आशीर्वाद के बाद वो कांसी की धातु भी, बेले भी पानी पन्नों के तैरने लग जाते, भरे भरे भी। और वस्त्र रख दिए, जहां उन्होंने रख दिए वहीं रह गए। वही उठा मत उठा, दूसरे तो उठे भी को नहीं। अब और भगत भी कोशिश करो न, तो एक कपड़े ने पकड़ कर 3-3 खेचे, वो ना अल्लाह और वो उठाओ जब उठ जाए। तो उन्होंने कहा भी गुरु जी ने इनको शक्ति दे दी, जादू दे दिया इनके हाथ में। कहने का भाव ये है दास का कि फिर वो जो, फिर ये क्या हुआ जो, अब क्योंकि इतना समय थोड़ा रह गया, संक्षिप्त तो बताऊंगा। तो जब लंका के ऊपर श्री रामचंद्र जी ने चढ़ाई करनी थी उस पर सीता को छुड़वाने के लिए, तो उसके सामने समस्या आई कि रास्ता नहीं समुद्र में, कैसे सेना को लेकर जाऊं। उस समय आपने भी सीरियल भी देखे होंगे, उसमें घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री राम जी ने 3 दिन प्रार्थना की समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दे। जब नहीं रास्ता दिया समुद्र ने, कहते हैं लक्ष्मण से कहा था लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो ही उस तीर से समुद्र को फूकना चाहा अग्नि बाण से, उसी समय समुद्र विपर रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप धारण करके बाहर आ गया और कहा प्रभु ए मालिक मुझे ना फूक, सारी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसमें ना जाने कितने जीव पनाह पा रहे हैं, शरण पा रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, आप आपके भागी बनोगे और फिर ये इतना गड्ढा बन जाएगा आप किसी प्रकार भी नहीं जा पाओगे। आप ऐसा काम करो सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बोलो वो कौन सा तरीका बताइए। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 आपके सेना के अंदर हैं, शिल्पकार भी हैं। वो उनको उनके गुरुदेव से प्राप्त, उनके हाथ में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर भी नहीं डूबते, आप उनका सहयोग लीजिए। नल नील को बुलाया गया। नल नील से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई करामात है। तो उस दिन वो फोर गए, अभिमान हो गया उनमें कि हाँ जी है, कि कुछ ट्राई करके दिखाओ भाई, ट्रायल दिखाओ।
नल नील ने उठा के पत्थर, दोनों ने एक एक पत्थर उठाया रखा, दोनों डूब गए। फिर उठा के लाए, वो दोनों फिर डूब गए। अब वो असमंजस में पड़ गई, या क्या हुआ आज हमारे साथ। उनके मन में ये वहम हो गया, उनके अभिमान छा गया कि यदि हम कोई प्रार्थना अपने गुरु से करेंगे तो ये न सोचेंगे ये तो शक्ति कहीं और से लेते हैं, इनमें नहीं है। यानी उनके मन में ऐसा कोई दोष गुरु जी के प्रति आया, जिसमें विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल तुमने गजब कर दिया, तुमने आज अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, जिस करके तुमने हानि करी। याद करो उस परम पिता अपने गुरुदेव को, गुरु को याद करके कोई काम करना चाहिए, तब सफल होता है। नल भी समझ गए इस बात को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना, और ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ होता रहता है और वही जानती है उसको कैसे प्रफुल्लित किया जाएगा। रात्रि के समय करवट लेती है तो भी डरती है कहीं दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जा। चलते फिरते भी बहुत सावधानी बरतती है, कहीं पैर ना ऊंचे नीचे में टिक जा और मेरा बच्चा गर्भनाश हो जाए। तो कहते हैं ये भक्ति जिस दिन आपको सत भक्ति सत्संग से, पूरे संत से मिलती है, ऐसे आपके अंदर एक भक्ति रूपी लाल आपकी आत्मा में शुरू हो जाता है बनना। और उसको ऐसा सावधानी से प्रफुल्लित करना पड़ेगा, जैसे माता गर्भ को राख यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हुए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। नाश हो जाएगी भक्ति का, फिर रोती रह जाती वो बहन, उसका पेटा नहीं भरता, जिसका गर्भ नाश हो जाता है, फिर शुरुआत कभी हो ना हो। तो इसलिए पुण्यात्माओं, नल नील ने गलती करी, उसकी सजा तुरंत मिली। फिर उन्होंने भगवान परमात्मा को याद किया। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। तो परमात्मा पहुंचे जब उन्होंने हृदय से याद किया। और रामकृष्ण कौन थे, इनको तो हम वैसे सुप्रीम पावर मान रहे थे, ये भी जब दुखी होते हैं परमात्मा याद करते हैं। और गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे, ये भी तो उस परमात्मा के सहजादे हैं, ये अच्छी आत्माएं, आपसे भी अच्छे हैं उनके प्यारे बच्चे, लेकिन ये भ्रमित हो गए, काल का फंस गए, इनका दुरुपयोग कर रहा, ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी बच्चा माता पिता का बिगड़ जा, गलतियां करता है भारी भारी, तो भी उनके हृदय में जगह नो की नो रहती है। बेटा तो है ही, बेटी तो है ही, वो ममता तो साथ ही है। तो परमात्मा के बारे में गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे, और भक्ति है तीनों होए प्यादे। कहते तीनों देवा कमल दल बसे, ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। श्री राम ने भी फिर देखा भी समुद्र, यो नल्ली लाली बात भी बिगड़ गई। अब क्या होगा, जो भगवान को ही याद करता प्राणी हार के, तो उसका भी दुख निवारण करना था, श्री रामचंद्र का भी, और नल नील को भी शिक्षा देनी थी। हमारे लिए प्रमाण छोड़ना था कि बकवाद नहीं चले इस भक्ति मार्ग में, आजीवन सावधान रहना पड़ेगा। तो परमात्मा आते दिखे दूर से। किसी ने कहा कि ये महर्षि महात्मा कौन आ रहे हैं। नल नील की नजर गई कि तो गुरुजी आगे हैं, सतगुरु आगे हैं। बहुत जगह चरणों में दंडोत प्रणाम किया, तब तक भगवान निकट आ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अर्ज किया कि भगवान मेरे हे ऋषि जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति है। सारी कथा सुनाई। परमात्मा बोले मुझे पता है, और कहा कि ऐसा दुर्भाग्य है मेरा कि आज आपके इन शिष्यों के हाथों में भी यह शक्ति नहीं रही, इनके हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे, मेरा दुर्भाग्य है। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें अभिमान सा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा जी फिर मेरा क्या होगा। परमात्मा बोले करता हूँ इलाज। एक सोटी ले रखी थी परमात्मा ने, डंडी हाथ में छड़ी, डोगा सा, कहने लगे मेरे साथ साथ आ जाओ। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के चारों तरफ परमात्मा ने ऐसे अपनी उस सोटी ते, छड़ी ते, डंडी ते रेखा खींच दी
कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, उठाओ और पुल बनाओ। तब वो पत्थर तेरे थे भाइयों, अभी तक कोई का राम ने तार दिए, कोई का नल नील ने तरा दिए, कोई तो श्री राम, हनुमान ने राम का नाम लिख दिया ते तेरे गए। हनुमान तो अपना दैनिक क्रिया करा करता, वो तो पत्थर पे वैसे लिख लेता था राम राम राम, ताकि सामने वाले भी देखें, क्योंकि भक्ति जो करनी होती है वो मंत्र काम करते करते करना होता है। तो उस राम राम जाप नहीं था उनका, तो राम को तो सिर्फ सामने वाला पढ़ेगा देखेगा तो भी 2 बार तो राम राम कहेगा। इस तरह वो क्रियाएं थी, बाकी उनसे राम नाम से वो नहीं तेरा था। अब कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, किंतु जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि न ठारा, जिसको ऊपर पृथ्वी भी सारे ये लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाण तो भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले, तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये 7 पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में 7 समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको। फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागफास में आगे थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं। चींटी से लेकर हाथी के, रंग से लेकर राजा के, और देव से लेकर महादेव और इंद्र सुरपति इंद्र तक के वही जनक हैं। दुर्गा देवी और ज्योति निरंजन ब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी जनक वही हैं। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति भले ही अचिंत से हुई है, अचिंत भी उसी परमात्मा कबीर साहब का पुत्र है, उनका ही दिया
वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत के माध्यम से हुई थी। तो पुण्यात्मा, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, ये महागंदा स्थान है और यहां कोई ना रहा ना रहेगा। परमात्मा स्वयं आते हैं इस काल के जाल को समाप्त करने के लिए, अज्ञान हटाने के लिए, और हमें अपना निज स्थान बताने के लिए, जहां हम पहले रहा करते थे, जहां कोई दुख नहीं था। यहां काल भगवान ने हमारे को इस 5 तत्वों की कैद में बेड़ी लगा रखी है, रोक रखे हैं इस बॉडी में। कोई गधे की बॉडी में, कोई सूअर के पिंजरे में, कोई मानव के पिंजरे में। ये जीव एक इस शरीर रूपी पिंजरे में और 21 ब्रह्मांड रूपी कैद में रोक रखा है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, यहाँ के प्रबंधक भी सुखी नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 व्यवस्थक बताए जाते हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल भगवान का लोक है। काल से अंडरस्टूड है कि वो क्या चीज है, क्या वस्तु है। ये काल नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय यही काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सभी को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, सबका नाश करने के लिए। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो सिद्धों को भी खा रहे हो, जो वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं बख्श रहे हो। कोई आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कोई आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तब इसने कहा कि मैं काल हूं भाई, मैं सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, उसके बाद कभी काल नहीं कहा। और ये कहना कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, श्री कृष्ण तो पहले वहां विद्यमान थे। इसका नाम काल है। परमात्मा ने आकर बताया है, जो सबके पिता हैं, सबके जनक हैं, कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए सब अपनी व्यवस्था करवा रहा है अपने तीनों पुत्रों से। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर रखा है, सतगुण युक्त विष्णु जी को, और तमगुण युक्त श्री शिव जी को, शंकर जी को। इन तीनों से ही ये सब व्यवस्था अपनी करवा रहा है। ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगों, उसके अंदर से निकल रही उस वासना से हम सभी जीव प्रभावित होते हैं और संतान उत्पत्ति करते ही करते हैं। भगवान शिव के अंदर से निकल रही सतोगुण की तरंगों, उसके अंदर वो वासना निकलती है जिससे हम प्रभावित होकर के यहाँ एक दूसरे के साथ मोह के अंदर, ममता के अंदर ग्रस्त रहते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम यहाँ से ये मोह हटा सके। परमेश्वर कबीर जी ने आकर ही बताया हमारे को कि जैसे तीसरा जो भगवान है श्री तमोगुण युक्त शंकर जी की आप कार्यशैली से परिचित हैं कि वो संहार करते हैं। किस लिए करते हैं? जब पैदा हुए हैं तो मारने की क्या आवश्यकता है? पैदा किए हैं तो उनको मारा क्यों जाता है? हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई क्योंकि हमने ये प्रोसेस फाइनल मान लिया और कोई विकल्प नहीं। तो परमेश्वर ने आके बताया कि तीनों भगवान भले ही अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। आपके प्रभु श्री ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त, श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त और श्री शंकर जी तमोगुण युक्त। ये अपनी अपनी राजधानी, इनके द्वीप हैं, नगरी है, ऊपर लोक है, शिवपुरी है, विष्णु लोक है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है। ये वहां रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से निकल रहे गुणों का प्रभाव है, जो वासना है, जो उनके अंदर से निकल रही रेंज है उनकी। इन 3 लोकों पर उनकी रेंज है। पृथ्वी लोक,
पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तो वहीं से वो प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर सबको। जैसे एक मकान के अंदर दूसरे कक्षों में व्यक्ति बैठे होते हैं और रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है, तो अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, जबकि वो स्थूल साकार वस्तु रसोई के अंदर है मिर्च, उसके गुण ने वहां प्रभावित किया और उनको छींकें आने लगी। उनके बस की बात नहीं कि उन छींकों को वो रोक सके किसी कीमत पर। ठीक इसी प्रकार ये तीनों काल के पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, भले ही हमसे दूर बैठे हैं, उनके अंदर से निकल रही जो उनके महक है, उनके अंदर से जो गंध है, वो हमें यहाँ पर भी प्रभावित कर रही है, जिस कारण से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। फिर मोह ममता, संपत्ति में मोह, माता पिता के अंदर ममता, बच्चों के अंदर हमारा राग, ये जीव के बस का नहीं। और मृत्यु हमारे बस नहीं, क्योंकि ये भगवान शिव का डिपार्टमेंट है, जो काल भगवान ने इनको सेवा दे रखी है। अब नौकर, जैसे कोई कसाई का नौकर है, अब वो नौकरों की क्या पार बसाएगी कि वो कहेगा जिसको कि इतने बकरे ला के इस बाड़े में मेरे इस स्टॉक में ला के छोड़ दे, वो लाएगा। और दूसरे नौकर की सेवा लगा रखी है कि इन सब बकरों को तू इनकी सेवा कर, इनको चरा, जल पिला, गर्मी सर्दी से बचा, यहाँ रख, पालन कर इनका, वो करेगा ही करेगा। और तीसरे नौकर की उसने ड्यूटी लगा रखी है कि तू मुझे जितने आवश्यक हो निकाल के यहाँ ला, इनको काट और सप्लाई करो। तो उनके बस की बात नहीं है, वो कितने नेक व्यक्ति हों, वो तीनों नौकर, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार ये तीनों देवता इस काल कसाई के, काल भगवान के पुत्र और साथ में नौकर हैं, व्यवस्थक हैं, प्रबंधक हैं। और पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी ये नित आहार करता है। परमेश्वर ने आके बताया हमारे को, जैसे परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, और जो ये सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने हमारे ऊपर दया करी, कलयुग के अंदर हम दुखी प्राणियों को, भ्रमित प्राणियों को आके सही दिशा देने के लिए वो परमात्मा अपने निज लोक, उस अच्छे लोक को छोड़कर हमारे लिए इस काल के लोक में आए, कसाई के बाड़े में आए, कसाई के लोक में आए, और हमारे को यथार्थ ज्ञान देने की चेष्टा की। लेकिन हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म गुरु काल से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। उन्होंने अज्ञान सुना हुआ है, सदग्रंथों को आधार बताते और सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुनाते रहे हमारे का। तो वो परमात्मा यहाँ आते रहते हैं, और ये उसी उपलक्ष्य में समागम चल रहा है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा सतगुरु रूप में आए, हमारे ऊपर मेहर करी। ऐसे दीन दयाल, हमने कैसी भयंकर गलती कर रखी है पुण्यात्माओं, लेकिन ये दयालु घड़े हैं। हम भरी थाली का ठोकर मार के आए हो आप, हम सभी नालायक हैं। वहां में सर्व सुख प्राप्त थे सतलोक में, आपको सर्व सुख सुविधाएं थी, विमान था प्रत्येक का अलग अलग, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं थी। सदाबहार वृक्ष है, झरने बह रहे हैं, कोई गर्मी और सर्दी नहीं है, सुंदर शरीर, युवा शरीर रहता है, गर्मी सर्दी मच्छर माखी कुछ नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। हम उस लोक ने, ऐसे सत्य लोक ने, सच्चे लोक को सर्व सुख
संपन्न लोग को छोड़कर इस काल के साथ यहाँ धक्के खाने आ गए। और आज हमारी क्या दुर्गति कर रखी है, कोई जीव सुखी नहीं। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा हो, हर समय उसकी चिंता खत्म नहीं होती, टेंशन ग्रस्त रहता है। तो खा का ये जीवन, कहाँ जी रहे हम, कहाँ रह रहे हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। बंदी छोड़ माने इस काल की बंद से हम बंदी हैं, कैदी हैं, काल के कैदी हैं। और हम कर्मानुसार अपने दुख या भोग रहे हैं, क्योंकि कैद में किए हुए कर्म का ही दंड भोग रहा होता है। तो समर्थ आकर के हमें काल के जाल से छुड़वाकर सतलोक ले जाते हैं, अमरलोक ले जाते हैं। इसलिए वो बंदी छोड़ खाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं अमर करूं, सदा के लिए ऐसे स्थान पर भेज दूंगा तुम्हें जहां आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण है कि उल्टा लटका हुआ पीपल संसार रूपी वृक्ष समझो। इसके ऊपर को मूल है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इसके सभी विभाग बता देता है अलग अलग करके, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और ये भूमिका परमात्मा ही कर सकता है तत्वदर्शी संत की, और कर नहीं सकते। तत्व का अर्थ है पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान आधार से जो ज्ञान प्रचार करता है वो तत्वदर्शी होता है। यहाँ के ब्रह्मा जी को मालूम नहीं, कहता है मैं पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो गया और कौन मेरे जनक हैं। तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान आगे सबको प्राप्त है, इंक्लूडिंग विष्णु और शिव जी तक, उसी से ज्ञान प्राप्त है। तो उसके बाद कितने ऋषि महर्षि अपनी चतुरता दिखाते रहे, वो तत्वदर्शी कैसे हो सकते हैं। वो परमात्मा की एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए आज तक। सतयुग से लेकर कलयुग तक परमात्मा चारों युगों में आते रहे और यहाँ ज्ञान प्रचार करते रहे। प्रश्न किया करते हमारे धर्मगुरुओं से कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको पंडित जी दो बताओ। ये ज्ञान का उत्तर ना देकर के उनके साथ झगड़ा ठाना करते थे। और इनको अजर अमर अविनाशी, इनका कोई जनक नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, कालज्ञ है, मृत्युंजय है, ऐसे कहकर ये हमें भ्रमित किया करते थे। तो परमात्मा हमारे को यहां से काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं। कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ का अर्थ है कर्मों के बंधन से हम यहाँ बंधे हुए हैं। हमारे इन बंधन को काटकर भगवान हमें मुक्त कराता है। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया, परमात्मा ने बताया है कि सभी विभाग बताए संसार रूपी वृक्ष के, कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इसको निरंजन ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जैसे पेड़ कौन सा होता है, जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, अंदर का जो जड़ें होती हैं, मूल हैं, वो गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, वो अव्यक्त होती हैं, वो दिखाई नहीं देती। तो मूल स्वयं परमात्मा ही थे कबीर भगवान, अमर पुरुष, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो। और उसके बाहर जो दिखाई देता उसके विषय में उन्होंने बताया कि अक्षर पुरुष ये तना समझो, और सरपुरुष वा की डार, जो मोटी डार निकलती है उसको ब्रह्म समझो, और तीनों देवा शाखा हैं, उस शाखा, उस डार के आगे 3 शाखा समझो, ये रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तप गुण शिव जी जानो। एक बार इस चित्र को देख लीजिए, फिर आसानी से समझ पाओगे। ये एक चित्र है,
ये कंप्लीट चित्र देखो, ये पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है इसके विषय में परमात्मा ने जानकारी दी है कि अक्षर पुरुष, ये तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब ये परमात्मा बता रहे हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये बाहर दिखाई देता है सारा पेड़ समझो, लेकिन इसका जो तना है ये है वो, ये तना तो सरपुरुष है और अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये हम यहाँ हैं, ये पात रूप संसार। अब जड़ कौन है ये बताने के लिए इस दास को भेजा है। परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका पालन करता है, जो गुप्त है, प्रोक्ष है, पृथ्वी के अंदर समझो, यानी ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकह लोक, ये नीचे का पुरुष, नीचे का। और ये है कौन? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी महे कबीर हुआ। तो ये है वो संसार रूपी वृक्ष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का वर्णन है। ये वर्णन है, ये निष्कर्ष है इसका कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतनी जानकारी दी है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये एक संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का समझो, अविनाशी वृक्ष है। और जो इसके सभी पार्ट्स, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसके सभी छंद, सभी विभाग जो जानता है, पत्तों समेत इसके सब छंद हैं। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष समझो। और इसके पत्ते आदि सभी छंद हैं, और जो इन सभी विभागों को जानता है, सब न्यारे न्यारे बताता है, स वेदवित्, वह तत्वदर्शी संत है। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय 15 के श्लोक 1 में जो वर्णन है कि वो वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत सतगुरु होगा, वो कौन है? जिसने ये वाणी बोली है अपने सुख संवेद में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने उस तत्व ज्ञान में बोला है। तो वो सतगुरु भी वही हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो और तुम ही सतगुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले अध्यात्म मार्ग का यह सर्व ज्ञान, और आप ही हंस हो, तुम ही सच्चे भक्त रूप में भी आप ही एक भूमिका करें। तो यहां बताया है कि उस परमेश्वर ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी जानो। और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है, और उसके पास तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ही सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान बोलता है। जो परमेश्वर के मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक यज्ञों का, यानी आध्यात्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण होता है, और उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से, सभी पापों से मुक्त प्राणी हो जाता है। वो तत्व ज्ञान स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से, ब्रह्मणे मुखे, अपने मुख कमल से बोलकर वो वाणी उच्चारण करता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है
कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो गीता ज्ञान से अन्य है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो इस ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके सभी विभाग, पत्ते आदि इसके सभी भाग हैं, और जो संत इन सब विभागों को जानता है, सब पार्ट्स जानता है, इसके अंग भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। और 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके इस अज्ञान रूपी अंधकार में उलझे हुए इस अज्ञान को काटकर, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काटकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका रचनहार है, सर्व उत्पादक है वो। तो दास जो ये बताना चाहता था, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाल, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, उस परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से सत साधना करने वाले प्राणी वहां चले जाते, फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को, अमर लोक को, जिसका कभी एंड नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उस स्थान को, शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाएगा। अपने आत्मा ये ज्ञान भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, और फिर उन महापुरुषों को मिले परमात्मा आकर के, जो उनका गुण है, विधान है, अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला बागपत वाले को, और स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, महर्षि को। तो उन महापुरुषों ने और स्वयं परमात्मा ने हमारे को सचेत करने की चेष्टा की कि जो साधनाएं, जो भक्ति तुम कर रहे हो और जिस भगवान को तुम परमात्मा माने बैठे हो, वो परमात्मा नहीं है। जिस स्वामी को, जिस प्रभु को आपने परमात्मा मान रखा, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा होती है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा कभी किसी को मारता नहीं, किसी की टांग नहीं काटता, किसी को अंधा नहीं करता, किसी को रोगग्रस्त नहीं करता, वो परमात्मा होता है। अब कई अनजान जो बिल्कुल माइनस जिनकी बुद्धि होती है जातम में, वो कहते हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान होता तो ये हालत होती लोगों की। जैसे अभी एक दुखद खबर हम सुन रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शनार्थ गए हुए श्रद्धालु इन अज्ञानी आचार्यों, शंकराचार्यों द्वारा भ्रमित किए हुए वहां भगवान खोजने गए थे, और आज खबरों में सुनने को आ रहा है कि 15-20 हजार व्यक्ति मारे जा चुके। फ्लड में बादल फट गया और केदारनाथ के मंदिर का पता नहीं कहाँ गया, एक शिवलिंग खड़ा हो टूंड सा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए, उसके बाद उनके द्वारा उनसे के ज्ञान से परिचित महापुरुषों ने यही ज्ञान सुनाया, और वो कहा करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे।
परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। और उनसे परिचित महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि चारों युग में संत पुकारे, कबीर साहिब की महिमा गाई है। और कोक कहा हम हेल रे, हमने रुक के मार मार के, आवाज लगा लगा के, शोर मचा मचा के बता दिया कि हम तत्व ज्ञान और सत साधना रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। आप इनको नहीं उठा रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो, और आन उपासना रूपी इन भ्रमित किए हुए आचार्यों और शंकराचार्यों, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों के द्वारा भ्रमित किए हुए आप बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, या आन उपासना इन तीर्थों पर जाके मत्था टेकना, वहां दर्शनार्थ जाना, कल्याण की इच्छा करना, ये तो आपकी भूल है, बाल बुद्धि है। कंकर पत्थर इकट्ठे, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। पुण्यात्माओं, हमें बड़ा दुख है कि हमारे भाई बहन वहां किसी गंदी मौत मरे केदारनाथ की इस दुर्घटना में। कलेजा मुंह को आता है। हमारी ही दशा ऐसी हो रही है उनकी इस दीनता को देखकर। कोई भूखा मर के अचानक बैठे हैं धर्मशाला की, धर्मशालाएं बह गई है। कोई सो रहा था, कोई भगवान के गुण गा रहा था, आज उनका पता नहीं कहाँ चले गए। तो पुण्यात्माओं, जिनके वो सदस्य मरे होंगे उनकी क्या हालत होगी। तो कैसा है ये लोग। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पाल। राम प्रकाश जी, आप कहाँ से हैं? गांव उड़ाना, तहसील इंद्री, जिला करनाल और हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 9 जून 2013 को जुड़ा मैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं जैसे घर वाले करते थे देवी पितर पूजा, और इष्ट रूप में मैं शिव शंकर को मानता था जी। 5 बार मैं कावड़ लेके आया हरिद्वार से, जो पैदल भाग के जो रुकते नहीं है बीच में, तो वो कावड़ लेके आया मैं, और पूरे मन से, पूरे लगन से, मन में जैसे कहते हैं ना, पूरी श्रद्धा से वो कावड़ लेके आया। लाभ हानि का तो बिल्कुल पता ही नहीं था। इससे पहले 2 बच्चे हैं, सब कुछ था। पर जब 2013 में मुझे एक वो सोच लो कि टेंशन ला लो या उसे कुछ ला लो, तो मेरे ऐसी बीमारी थी कि मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। सारी रात मैं सोता नहीं था, करवट बदलते रहता था मैं, और मैं सब किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं बहुत ही तंग था, मान ले नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी, क्योंकि यही टाइम था कि मेरे जो यार दोस्त थे उनमें से एक का बच्चा बीमार पड़ गया मान ले, और उस टाइम ये जो डेंगू चल रहा है इसकी बीमारी ज़्यादा थी। डॉक्टरों ने उसे कह दिया था कि भी ये मर गया है, डेंगू से मर गया ये बच्चा। और जो उसका बाप था, जो मेरा दोस्त था, फ्रेंड, वो बागड़ गया हुआ था। इन टाइमों में जोर चल रहा है ना, तो मैं सोच रहा है भगवान वहाँ तो ये पूजा करने जा रहा है, यहाँ से इसका बच्चा मर गया, वो भगवान कैसा जो इसे ठीक नहीं कर सका। तो मैं डॉक्टर MD है जो यहाँ वर्मा डॉक्टर है लाड़वा, वहाँ गया। वहाँ उसने क्या सब कुछ ट्रीटमेंट भी कराया, तो वहाँ उन्होंने दवाई दे दी। मैंने सर क्या डॉक्टर साहब मैंने नींद नहीं आती, उन्होंने नींद की गोलियाँ दे दी मेरे को। तो सर यही है कि मैं बहुत परेशान था इस नींद ना आने के कारण। सारे मेरी बहनें, 4 बहनें हैं मेरा, और 2 भाई हैं, वो डॉक्टरी का काम करता है। उससे भी मैंने बहुत पूछ लिया कि भी ऐसे ऐसे करके मुझे नींद नहीं आती। भाई से कहने लगा नींद नहीं आती, उन्होंने कहा ये कर, दारू की बोतल ले आ इंग्लिश की, और उसको 3 पैक लगा और फिर देखना नींद आ जाएगी तेरे को। तो सर मैंने वो भी, ऐसा ये मेरे लिए नया काम नहीं था, मैंने तो पहले भी बहुत छक्के पिए। मैं हर एक दिन पीता था, बोतल रखता था और पी के ही मान लो रोटी खाता था जी मैं। तो जी बहुत परेशान था बाल नींद ना आने के लिए, और वो MD से दवाई भी खा रहा था जी मैं बहुत तंग था। और सबसे इष्ट रूप में मैंने शंकर भगवान से फिर अर्ज करी है, अभी आप तो देवों के देव माँ देव हो, आप तो नींद अब मेरे को जरूर आ जाएगी नींद आपकी, मैं व्रत स्टार्ट करूँ। मैंने 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर दिए सर, तो भी मैंने कोई लाभ नहीं मिला सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर यही जो मैंने पहले बताया, मैं बहुत परेशान था सर, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि
किसी को एक दिन नींद ना आए ना, उसको पता चल जाएगा कि ये जैसे रीसेट होता ना, शरीर रीसेट नहीं होता तो बेचैनी रहती है उसको। और मेरा दिल अंदर से ये कहता मरेगा तू, आज मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा। बस मैं सब जो तांत्रिक है ना, ये आस पास के जितने भी, जैसे डुड्डी गांव है वहाँ भी है, और ये बैरसाल है करनाल, वहाँ माता है एक झाड़ा लगाती है, वो कह रही मेरे को, कह रही आप तो बहुत तगड़ी प्रेत बाधा है, आप तो मरने वाले थे। और मैं कह रही है आप जाड़ा लवा लो, बच गए आप मेरी शरण में आ गए, 3 जाड़े लवा लो आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने सर 3 क्या, मैंने 6 जाड़े लवाए पर मैं ठीक नहीं हुआ सर। मैंने फिर साथ ही साथ में व्रत भी रखा था सर। तो मैंने सब देवी देवता, जितने भी देवी देवता हम हिंदू धर्म में मानते हैं ना, उनकी सब की मैंने 15-15 दिन दिए सबको, अगर आप भगवान हो तो मुझे जरूर ठीक करो। 15-15 दिन ये गुग्गा चल रहा है आजकल, गुग्गा पूजना चल रहा है, इसको मैंने 15 दिन दिया कि अगर आप 15 दिन में ठीक कर दो मैं आपको भगवान मान लूँगा। तो सब सर कोई से जितने भी कोई भगवान नहीं मान ले, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी भोलेनाथ ने साथ दिया, किसी ने साथ दिया सर। मेरा दुकान है मेरी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ से मैं पेग लगा के घर चले गया ना, वहाँ चौराहे पे बैठ के मैं रोया। मैंने ऊपर करके मुंह सभी भगवानों का, अगर कोई भी भगवान हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश या राधा स्वामी, 2 ही गुरु फेमस है मान ले, राधा स्वामी और धन्य सदगुरु। आज तक मैं संत रामपाल जी महाराज को नाम तक नहीं सुना था मैंने। तो मैंने चौराहे पे दारू पी के फुल रोया, मैं परमात्मा आप है कौन, अगर हो तो मुझे मिलो, अगर आप समर्थ हो, अगर आप अंतर्यामी हो, तो चाहे राधा स्वामी हो, चाहे धन सदगुरु हो, चाहे कोई भी भगवान, आज जो मिलेगा तो मैं उसी को भगवान मान लूँगा। सर एक बात नोट करने की है कि मैं संत रामपाल जी महाराज को कभी जानू भी नहीं था, ये भी नहीं पता ये गुरु इतने आ रहे हैं, पर रामपाल जी महाराज का मैंने नाम तक नहीं सुना था। तो ये 2006 का कांड में 2000 में मेरी शादी हुई थी, मैंने बिल्कुल नहीं पता था। तो सर मैं खूब रोया वहाँ से चौराहे पे, मैंने रो रो के कहा अगर भगवान हो ना, आज मैं उसकी उंगली पकड़ लूँगा जो मुझे बचाने के लिए आएगा। तो सर मैं घर पे गया, घर पे तो बीवी मेरे को छोड़ के चली गई थी, अभी तू तो कल्ला ही रहते हैं, तो हम भी पागल कर दिए। तो मैं कल्ला बेड पे पड़ा था, बच्चे भी चले गए थे उसके साथ। तो मैंने टीवी ऑन करा जैसे, तो टीवी ऑन करने के बाद गुरुजी आ गए, संत रामपाल जी महाराज आ गए। तो जब मैंने टीवी ऑन करा ना सर, जो मैं चौराहे पे बोल रहा था कि कोई भी परमात्मा मुझे मिलो, अंतर्यामी परमात्मा मिलेगा अगर जो होगा, नहीं तो मैं नास्तिकता के कगार पर था। संत रामपाल जी महाराज जो कि फेस पे उनके कुछ नहीं था, जिसको देखने से लगता था कि बाबा है ही नहीं, तो उन्होंने मेरी रग पकड़ी। मैं 3 देवता में थे, सबसे बड़ा शिव को मानता, उन्होंने 3 उंगलियां बताई रामपाल जी महाराज ने कि 3 देव की करें जो भक्ति, उनकी कभी ना होए मुक्ति। तो मेरे को एकदम जैसे करंट सा लगा कि ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से मैं एक की पूजा करता हूँ, ये कैसे बोल रहा है। मैंने गुरुजी को अनाप शनाप बोला, बूढ़ा कहाँ से क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है। मैंने टीवी बंद कर दिया सर। टीवी बंद करने के बाद मेरी सारी रात यही हालत रही, मैंने नींद फिर भी नहीं आई है। तो मैं फिर अगले दिन फिर वो जो बोतल बची हुई थी उसमें से फिर मैंने वही, शाम हुई ना, सारा दिन निकल गया, शाम हुई तो फिर वही पेग लगा के फिर वहीं मैं उसी चौराहे पर फिर 1 किलोमीटर दूर है मेरा डेरे में घर है, तो वहाँ फिर मैंने लगा के फिर सर मैंने वही अरदास लगाई, अगर कोई समर्थ हो मुझे मिल कुन रहे, परमात्मा है ही नहीं इस पृथ्वी पर, अगर हो तो मुझे मिलो। तो सर वही बात है, मैं वहाँ रो रा के चला गया अकेले। 10 बजे, रात के 10 बज रहे थे उस टाइम में, जाता था काम पे थे, मेरी दुकान थी छोटी सी, रास्ते में रो रा के फिर घर पे मैं चला गया। तो वहाँ फिर मैंने वही देखा तो टीवी फिर मेरे से ऑन हो गया, वही टीवी और वही चैनल चल गया। परमात्मा फिर बोल रहे थे, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। मैं कह रहा कबीर कबीर किसने भगवान बना दिया, ये कभी हमने सुना नहीं, आज तक हमने वाणी सुनी थी पर भगवान तो किसी ने नहीं। तो सर मेरा फिर भी झट कर, फिर मैंने गुरुजी को फिर वही बोला, गलत बोल के टीवी फिर मैंने बंद कर दिया। तो सर फिर वही रात नींद ना आना, सब कुछ टेंशन ला लो कुछ ला लो। तो मैं फिर तीसरे दिन फिर काम पे मन नहीं लगता था बिल्कुल। वही बात है गुरुजी ने, जब संत रामपाल जी महाराज ने बात कही है कि जब आदमी को पता चल जाए तेरी मृत्यु कल है या परसों है, तो ना तो रोटी अच्छी लगती, ना कोई जो ये पार्टी ब्याह शादी डीजे वगैरह। मैं ये भी बता दूँ सर, मैं सबसे मेन था दारू पीने में, अपने जो मेरा ग्रुप है जो उसमें सबसे मेन मैं ही था, मैं ही उनकी पार्टी एडजस्ट करे करूँ था। आज दारू पीनी है, ये करना है, ब्याह शादी में सबसे आगे था उनमें, और नाचने गाने में मैं सबसे आगे था सर। तो सर तब मैं फिर वहीं कुछ नहीं अच्छा लगा करता, मैं सारा दिन यही दुकान पे काट के मैंने शाम को फिर मैं
वही दारू जो बची हुई थी उसमें जो पौवा बचे तो वो भी मैंने पी लिया। पी के सर मैं तीसरे दिन फिर मैं वहीं जाके रोया, अगर परमात्मा मिल दे क्यों। मेरी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही थी, क्या मिलन रहे मेरे को, वो रोज़ ही मिलन रहे टीवी पे, पर मेरी बुद्धि काम नहीं करी थी। मैं यही कह रहा था ये किसने भगवान, ये कौन है बाबा, आज तक मैंने देखा भी नहीं है इसको। तो क्या है सर, तीसरे दिन रो के मैं फुल मखा भगवान तो है ही नहीं, और मैं सर बाहर निकल जाएगा था, चाहे मेरे पे कोई गड्डी चढ़ जो मर जो मुझे मार दो, इतना तंग था ना मैं नींद ना आने थे कि मुझे मार दो ताकि मेरी मुक्ति हो जा, कहीं मेरा पेंडा छूट जा। संत रामपाल जी महाराज टीवी पे तीसरे दिन फिर ऑटो में वही टाइम था और वही चैनल लग गया। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि भी सर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारे वेद शास्त्र बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, और इनकी जन्म मृत्यु भी है, मैं अजरो अमर मानता था इसको शंकर जी को, और इसके मंत्र हैं जो मैं बोल के सुना दूंगा, मुझे सारा तो शिव चालीसा याद है, और इसके मंत्र हैं जो मोक्ष मंत्र बोलते हैं, जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भव्य भवानी सहितम नमामि। एक और मंत्र है जैसे ये बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंदनाथ मृत्यु मोक्षे मामृतात्। ये सारे मेरे को रटे हुए थे मंत्र, और मैं पूरा भगत था पक्का। पर जब मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तीसरे दिन भगवान रामपाल जी महाराज, अब तो हमारे भगवान हैं, संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि ये देखो, मैं देवी भागवत में दिखाया, उन्होंने गीता में दिखाया 3 गुणों की भक्ति करने वाले, मार्कंडे पुराण में बताया 3 गुण 3 देवता। तो सर जब हमने देखा तो मेरे पैरों की ज़मीन खिसक, तब मेरे को थोड़ा सा बना भी हाँ कुछ तो दिखाया जाए, अगर इन्होंने हमारे वेदों में दिखा दिया तो पक्का मान ले फिर तो सही है बिल्कुल। क्योंकि मैं इतना परेशान था कि ये देवी देवता शिव जी कोई कुछ नहीं कर रहा है, इतने व्रत रखे मैंने, आज तक दर्शन नहीं दिए उन्होंने कभी भी स्वप्न में ये नहीं कहा भी दिलासा ही दे दो, कम से कम सपने में आके दिलासा ही दे दो भगत जी। फिर मैंने ना संत रामपाल जी महाराज का रोज उसी टाइम मैंने सत्संग देखा। तो सर आप की नहीं मानोगे, मान ले एक हफ्ते में मेरी जो बीमारी थी ना, वो नींद ना आने की, टेंशन ला लो इसको कुछ ला लो, तो सर वो है ना हफ्ते मात्र में ऐसे छू मंत्र होगी सर, मुझे पता भी नहीं चला, और मेरा विश्वास बना। मेरी दुकान है, किराए पे कैस्टें देता था, चलाता था फिल्मी कैस्टें, मेरी दुकान पे भीड़ लगी रहती थी सर, तो भीड़ लगी रहती थी। जब मैंने सत्संग स्टार्ट करे ना वहाँ, तो अब मेरे से कहने लगे जो मेरे यार दोस्त, अरे आजा दारू पियेंगे, अरे ये क्या पागल हो गया तू, किसको देख रहा है, ये देख रहा है भाई, मैं जो मर्जी हो गया हूँ मैं, पर मेरा जो बीमारी थी मेरी हफ्ते में इन्होंने काट दी। ये पूर्ण संत मैंने तो यही लग रहे भगवान है, इन्होंने सब कुछ गीता से दिखाया। तो सर फिर मेरी घर वाली भी वापस आई घर पे, तो वापस आ गई तो वो भी देखने लगी कि ये तो बहुत आराम से सो रहा है, अब ये इसका क्या मिल गया, और मैं भी तंग कर दी थी इसने। तो सर कीन मानियो, तो वो भी देखने लगी, उधर इंटरव्यू ऐसा आ गया उसको भी। ये प्रथम बात तो उसको यह कि मेरा पति हफ्ते में किसने ठीक कर दिया, डॉक्टरों की दवाई। सर मैं बीच में थोड़ा भूल गया, मैं इतनी जंग धक्के खाए, ये पक्का पूरा ऊंचा समाना देवी या काली माता, बहुत ही मैंने जब मान ले रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मुझे हफ्ते में मैं बहुत बला चंगा हो गया सर, ऐसे हो गया जैसे शरीर को किसी ने ऐसा कर दिया जैसे अड़का भी और बहुत ज़्यादा। फिर मेरे हफ्ते में ही रामपाल जी महाराज मिले और मुझे हृदय से लगा के उन्होंने ये बात बोली, बेटा अब नहीं घबराइए, अब मैं तेरे साथ हूँ। मैंने नाम कुछ नहीं लिया था ना, मुझे पता था बरवाड़ा कहाँ है, कि मैं जब मैं ठीक हो गया तो दोबारा मेरा दिल करा कि अब दारू पी ले, ये कर ले। फिर मैंने बीच में दारू पीनी स्टार्ट कर दी दोबारा। तो सर मेरा एक बार इतना पेट में दर्द होया कि मैं मरने के लात में हो गया। तो सर उस दिन क्या आया, गुरुजी का सत्संग फिर आया, उसमें बताया कि भी ये अजगर रूपी काल है तो मुंह फुलाए खड़ा है और 1 मिनट में अंदर ले लेगा, अभी समझ आए तो सिर दर पाऊँ, बऊर ने ऐसा दाव, अगर तेरे समझ में आ गया तो देर ना करा, जल्दी आ जा। तो सर फिर तो मेरे पे रुके नहीं गया, नक्शा देख के मैं गया। तो मेरी पत्नी भी सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार और नाम दीक्षा लेके हम आ गए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर प्रथम लाभ तो यही है जो मैंने सुनाया कि मुझको नींद आने लगी बहुत अच्छी तरह, मैं अच्छी तरह, अब तो नींद इतनी आती है कि उठाने से भी नहीं उठते हैं। तो सर और भी लाभ है, जैसे मैं छोटी सी दुकान थी, 200-250 रुपये कमाता था सर, वही शाम को पी लेते थे। पर जब रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो परमात्मा ने ऐसी दया करी। तो एक दिन मैंने गुरुजी की जो हम जोत लगाते हैं वहाँ उसके साथ जाके वहाँ,
तो परमात्मा दंडवत प्रणाम करके ये कहा, परमात्मा इस दास के जो भाग में छोटी मोटी नौकरी हो, आज तक हम वहाँ गए, हरिद्वार गए, वहाँ कावड़ लेके तागा बांध के आते थे सर, वहाँ मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, तो कभी नौकरी नहीं मिली सर। और मैंने एक पल 15-20 मिनट सेकंड ये हाथ जोड़ के कहा गुरु जी की जो स्वरूप है उनके सामने कि मुझे छोटी सी नौकरी दे दो। तो परमात्मा ने अगले दिन ही मैं एक अपना बैंक अकाउंट खुलवाने गया था अपने बच्चों का, सरकारी स्कूल में थे वो, तो वहाँ से मैंने अपना एड्रेस वगैरह जो लिखवाना हो तो उस पर फ़ोन नंबर भी लिखवाया। तो वहाँ फ़ोन नंबर तो कुदरती वो गार्ड बैठा था ना, मैंने परमात्मा रात को बोल दिया था, तो परमात्मा ने ऐसा करा कि वो गार्ड कहने लगा क्या क्लास है, मैंने कहा +2 है जी मेरी। तो कह रहा ऐसे ऐसे करके यहाँ जगह खाली है। तो मैंने ओपरा से लगा, मैंने उसकी बात की कहीं तरफ कोई वो नहीं करा, मैं कौन लगा लेगा बैंक में मैंने। तो सर मैं फिर घर पे चला गया, घर पे ही फ़ोन आया, मैनेजर साहब को फ़ोन आया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपकी 10वीं 12वीं की वो लेके आ जाओ। मेरे को खुशी हुई है क्या, मैंने तो 24 घंटे के अंदर पूरे नहीं हुए, तो गुरुजी ने इतनी देर सुन लिया, मान लो इतनी जल्दी सुन लिया। तो मैं और भी मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि भगवान है। तो रामपाल जी महाराज की दया से फिर मैं वहाँ गया, तो मैनेजर साहब कह लगे आज से लगन आज ही बैठना हो, आज ही बैठ जाओ कुर्सी पे, नहीं कल से आ जियो। तो सर आज मैं बैंक भीतर का काम कर रहा हूँ, प्राइवेट वैसे, बाकी कम से कम परमात्मा की दया से जहाँ मैं 5,000 रुपये भी मैंने कभी देखे नहीं थे, और मेरे पे 1 ईंट लगाने के लिए मेरे पास मान लें लैट्रिन बाथरूम भी आज तक नहीं बना था सर। बाथरूम की तो दूर की बात, लैट्रिन तक नहीं बनी थी सर। माँ बाप तो कहते थे, वो कहते थे कर लेना, तो मैं रोता था पहले तो अभी कैसे बनाऊं। पर जब से रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो सर मैंने आज 15-20 हज़ार रुपया मैंने ना महीने का लिया, जो मेरा बिजनेस का काम है सर, मैंने 20-20 हज़ार रुपया लिया, और आज परमात्मा लैट्रिन बाथरूम क्या घर तक सब बढ़िया बनवा दिए। और परमात्मा क्या गुण गाऊँ, आधी बातें तो मेरे को याद भी नहीं है जो मैं यहाँ सुना दूंगा। तो कहने का मतलब मैं अपने यही है कि इतने लाभ मिले, और परमात्मा कहते हैं ना मुर्दे से जिंदा करूँ पलट दर्द हूँ अंग, यानी कि अंग ही पलट देता परमात्मा, मुर्दे से जीवित कर दे, वाणी सत्य है परमात्मा की। और एक मैं बात ये भी कहना चाहूँगा, पीछे मेरा मान ले नाम खंड हो गया था किसी वजह से, तो मेरा दोबारा वही बीमारी आ गई थी। तो सर कभी मैं तो जितने भी मेरे को सुन रहे हो ना कि मैंने कह रहा मेरे परमात्मा में कमी नहीं है, मेरे में कमी है। अगर मैं कुछ गलती करूंगा तो वो नहीं, परमात्मा कभी नहीं मान ले, अगर मैं पक्का रहूंगा ना नियम पे तो मेरा बाल नहीं मांगा कर सकता कोई। अगर आज भी मैं कहूँगा, अगर आगे भी मैं भविष्य में कोई गलती करूंगा तो इसका फल भोगना पड़ेगा। परमात्मा कभी अपने भक्त को दुख नहीं देते, पर हम नियम को तोड़ देते हैं। तो नियम पक्के होंगे तो परमात्मा कह रहे गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। परमात्मा की ही वाणी है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे बहुत लाभ मिले। भगत जी उनका गुणगान मैं कर नहीं सकता। मेरी भाभी थी उसको भी कैंसर की बीमारी, वो भी ठीक हुई, तो वो भी आज शरण में है। और भाई भी जो पुलिस में वो भी आ गया। और मेरा आज कम से कम हम 25-30 सदस्य जुड़ चुके हैं रामपाल जी महाराज की शरण में। तो मैं अपने भाइयों से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी ये नहीं सोचो अगर भी आज सुख चल रहे हैं, जिस दिन दुख की घड़ी पड़ी तो ये कोई देवी देवता कोई नहीं कुछ कर सकता, पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ। रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं और गुरु ही पूर्ण परमात्मा के समान है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। जैसे मेरी परेशानियां, जैसे मेरी दिक्कतें दूर हुई है सारी परेशानियां, आज मुझे सुखी हूँ मैं हर तरह से। तो अगर आप भी शरण में आ जाओगे तो परमात्मा कहते हैं कि भी वो भी सब सुखी हो जाएंगे। कोई तरह किसी तरह की परेशानी हो बीमारी हो सब परमात्मा दूर कर रहे हैं। जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।